ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। अभी इसके पहले हम लोग सोडियम और पोटेशियम के बारे में देखें कि वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है और किस तरह के वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अब हम लोग सोडियम और पोटेशियम और सोडियम के बाद कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। कैल्शियम, तो कैल्शियम भी देखिए ज़्यादा दूरी पर नहीं है। पोटेशियम के बाद सोडियम और सोडियम के बाद कैल्शियम आ रहा है। यानी कि सोडियम पोटेशियम इतना तो ये रिएक्टिविटी नहीं होगा इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं कम भी नहीं होता है, लेकिन हाँ उससे थोड़ा कम होता है। इसलिए कैल्शियम भी रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ। लेकिन हम ये देख रहे थे कि सोडियम और पोटेशियम जो था वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली रिएक्शन कर रहा था। इट मीन्स बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहा था कोल्ड वाटर के साथ। अभी तक हम ये देखें कि सोडियम और पोटेशियम जो था वो कोल्ड वाटर के साथ काफ़ी तेजी से रिएक्शन कर रहा था, लेकिन कैल्शियम जो होगा हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन तो करेगा लेकिन वायलेंटली नहीं करेगा, काफ़ी तेजी से नहीं करेगा। उसके बाद सोडियम और पोटेशियम में देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी रिलीज हो रहा था। हालांकि कैल्शियम भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही आता है, ये भी हीट रिलीज करता है, लेकिन सब ज़्यादा हीट को ये रिलीज नहीं कर पाता है। ज़्यादा हीट को ये रिलीज नहीं करता है। सोडियम और पोटेशियम जितना हीट को रिलीज करता है उतना ज़्यादा ये कैल्शियम रिलीज नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका रिएक्शन ज़्यादा वायलेंटली नहीं होता है। इसलिए हम लिख दिए कि कैल्शियम रिएक्शन नॉट सो वायलेंट। क्या ये रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ? तो हाँ, ये रिएक्शन किसके साथ करता है? कोल्ड वाटर के साथ करता है। रिएक्शन में आग लगता है तो कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें फायर कैच नहीं करता है। क्यों भाई, क्यों नहीं कैच करेगा? कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन कर ही रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर ही रहा है, हीट रिलीज कर ही रहा है, तो फिर फायर क्यों नहीं कैच करेगा? क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। फायर इसलिए कैच नहीं करता है क्योंकि आप लोग जब क्लास 8 में पढ़िएगा हीट के बारे में, या तो फिर आप लोग कंबसन के बारे में पढ़िएगा, तो उसमें आपको जानना होगा कि फायर के लिए दोनों चीज़ का जरूरत होता है। सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन भी होना चाहिए और सफिशिएंट मात्रा में हीट और टेम्परेचर भी होना चाहिए। हम अभी आपको बताएं इसमें हीट तो रिलीज होता है, लेकिन ज़्यादा वायलेंटरी रिएक्शन ना होने की वजह से इसमें हीट क्या होता है? कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो होता है वो फायर कैच नहीं कर पाता है। इसलिए हम लिख दिए हैं नो फायर। इट मीन्स हाइड्रोजन डज नॉट बर्न, यहाँ पर हाइड्रोजन जलता नहीं है। नेक्स्ट, कैल्शियम और वाटर अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो कॉमन सी बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें भी कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये हाइड्रोजन गैस है। अब गैस है तो हल्का होता है गैस, और कॉमन सी बात है गैस किधर की ओर भागेगा? अपवर्ड की ओर। तो हाइड्रोजन गैस राइजेज अपवर्ड्स इन फॉर्म ऑफ बबल। देखते होंगे कि वाटर में कभी कभी बबल उठता है। ये क्यों? क्योंकि वाटर से जो गैस होता है जब वो बाहर आता है तो वो वाटर में बबल्स की तरह आता है, बबल्स का फॉर्मेशन होता है वाटर में। तो उसी तरीके से जब हाइड्रोजन रिलीज होता है वाटर से तो किस फॉर्म में बाहर आता है? बबल के फॉर्म में, और वो अपने साथ कैल्शियम को चिपका लेता है। देखिए यहाँ पर हमने दिया, ये कंटेनर है, ये कंटेनर में कोल्ड वाटर है, और कोल्ड वाटर में हम क्या डाले हुए हैं? कैल्शियम डाले हुए हैं। जिस तरीका से सोडियम और पोटेशियम वाटर में डालने के बाद फ्लोट करता था, यहाँ पर कैल्शियम फ्लोट नहीं करेगा। कैल्शियम को जैसे ही आप पानी में डालिएगा ये डूब जाएगा, फ्लोट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही इसमें रिएक्शन चालू होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगेगा, हाइड्रोजन गैस अपने साथ कैल्शियम को चिपका लेता है, और चिपकाते हुए वो ऊपर की ओर उसको ले आता है। देखिए लिखे हैं कि राइजेज अपवर्ड, हाइड्रोजन गैस राइजेज अपवर्ड इन फॉर्म ऑफ बबल एंड स्टिक कैल्शियम। स्टिक मीन्स होता है चिपकाना, कैल्शियम विथ इटसेल्फ अपने साथ चिपका लेता है, एंड हेंस कैल्शियम फ्लोट इन वाटर। और इसके वजह से कैल्शियम जो होता है वाटर में फ्लोट करने लगता है। लेकिन अगर ओरिजिनल में हम बात करें तो कैल्शियम वाटर में फ्लोट नहीं करता है, वो हाइड्रोजन की वजह से ही फ्लोट करने लगता है। तो माय डियर, एक चीज और, कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि ऐसा मेटल कौन सा मेटल है जिसको कि रिएक्शन करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन होता है वो कलर मिल्की हो जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा वो है कैल्शियम। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम व्हेन रिएक्ट विथ वाटर देन इट्स सॉल्यूशन चेंज इनटू मिल्की कलर। हमेशा याद रखिएगा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
फॉर कंपटीशन एंड फॉर एग्जामिनेशन कि कैल्शियम जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तक का रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब आइए एक बार पहले इस सारे रिएक्शन को यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू नोट डाउन। ओके